हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:37। रुकिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये रहा 8:37 हुआ है और यहाँ पर ये रहा मेरा आज का टारगेट। मुझे आज सिर्फ क्या करना है, केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री को रिवाइज करना है पूरा, और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को पूरा मैं आज कंप्लीट कर लूँगी। मेरे जितने भी लेक्चर्स बचे हुए सारे के सारे। और बायोलॉजी की बात रही तो उसमें जो सेल यूनिट चैप्टर था उसको भी मैं पूरा रिवाइज करूँगी। और फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट को करना है, मतलब उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और उसको रिवाइज करना है। सो फिलहाल के लिए आज का मेरा टारगेट यही था। और दूसरी चीज़ मैं एक और बता दूँ कि मैंने जो 18 तारीख यानी कल का जो टारगेट था उसका मैंने शूट नहीं किया था, बिकॉज मैंने कुछ एक्स्ट्रा नई चीज़ें पढ़ी थी। बस वही मतलब फिज़िक्स और केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया था, वो भी बहुत मुश्किल से। और बायोलॉजी का भी मेरा बाकी था, मतलब कल का है क्या, मतलब सेल डिवीज़न वाला जो था उसको मैंने लेक्चर 2 मुझे कंप्लीट करना था, जो मैंने नहीं किया। बाकी उसमें कंप्लीट हो गया, तो मैंने कोई वीडियो नहीं शूट करी थी उसकी, थोड़ा सा मतलब मन नहीं था। ओके, तो फिर आज का जो ये मैंने टारगेट दिखाए हैं इसको कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं सेल यूनिट को रिवाइज करना। अभी 8:44 हो गया है, तो इसके सारे लेक्चर जितने मैंने मतलब किए हैं सारा पूरा आज नोट इसका निपटा दूंगी, क्योंकि मुझे टेस्ट देना है। अब टेस्ट का सीन ये है कि मैंने डिसाइड किया है कि अभी तक मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया है, तो मुझे टेस्ट देना है। और जो पहला टेस्ट है उसमें क्या आ रहा है, वही बेसिक केमिस्ट्री आ रहा है और सेल यूनिट है और यूनिट एंड मेजरमेंट है फिजिक्स में। तो यही 3 चैप्टर हैं। बट और मुझे एक और कन्फ्यूज़न है, उसमें बेसिक केमिस्ट्री लिखी हुई है, बट थोड़ा सा मुझे कहीं लग रहा है ऐसा ना हो कि क्वेश्चंस उसके सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से आ जाए, क्योंकि मैंने जब उसका दूसरा टेस्ट ऑन किया उसका सिलेबस नहीं मुझे दिखा, वो अनाउंसमेंट में दिखता है जा कर के, बट अनाउंसमेंट में मैं सर्च नहीं कर पा रही हूँ कि मतलब कौन सा था, डेट क्या थी। अरे ऑल ओवर नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं। तो मैंने इसीलिए डिसाइड किया कि दोनों चैप्टर यानी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और बेसिक केमिस्ट्री दोनों पढ़ लेते हैं। बेसिक केमिस्ट्री में 4 ही लेक्चर हैं, 4 लेक्चर में कितना ही क्या हो जाएगा, तो दोनों एक साथ प्रिपेयर कर लेंगे। और आज तो टेस्ट नहीं दे रही ना, कल दे रही हूँ, अभी 2-3 दिन बाद ही दूंगी, पहले इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ। ओके, तो फिर अभी करते, मैं कितना ओके बोलती हूँ। और दूसरी चीज़ ये भी है ना कि खुद को देखते, मतलब जैसे शूट कर रही हूँ तो खुद को देख देख के चीज़ें भूल जाती हूँ कि मुझे बोलना क्या था, इसीलिए कई वर्ड रिपीट में बोलती रहती हूँ। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। अभी बज रहा है 10:25 और मेरा लेक्चर 6 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है, मीन्स सारा लर्न कर लिया है। अब जो है मैं आगे रिवीजन करने जा रही हूँ, और ब्रेक लेकर ही करा था, मीन्स चाय नाश्ता वगैरह। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अभी 1 बजने वाला है, ये रहा टाइमिंग, 12:54 हुआ है। तो अब मेरे माइंड में क्या आ रहा था, मैं वही सेल यूनिट का रिवीजन कर ही रही हूँ, तो ऐसा लग रहा था मुझे कि बहुत सारी चीज़ें सर ने नहीं बताई हैं। तो सर हालांकि कहते हैं कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वही मैं पढ़ाता हूँ, फिर भी थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि एक बार मैं MCQ प्रैक्टिस करके देखती हूँ। अभी हालांकि मेरा पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है, बताया था 6 लेक्चर तक हुआ था, उसके बाद वही 8 तक मैं पहुंची हूँ, क्योंकि बीच बीच में मैं रेस्ट भी लेती हूँ इस वजह से। तो पहले MCQ प्रैक्टिस करने का मेरा मन बस हो रहा था, क्योंकि थ्योरी पढ़ पढ़ के मैं बोर हो रही थी। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, ये है DPP वगैरह।
DPP उसी में दिया जाता है। कितने क्वेश्चंस हैं? 17, 18, 19, 25 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब मैं इनको अटेम्प्ट करती हूँ, उसके बाद कितने करेक्ट हुए अभी दिखाती हूँ। वेट। ओके, तो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है। 25 क्वेश्चन थे, 25 के 25 कर लिए हैं। चलिए अब देखती हूँ मैच करके कितने सही हैं और कितने गलत। ठीक है, तो ये 1 का आंसर पहला है सी, मेरा करेक्ट है। सेकंड का भी सी है, मेरा भी सी है। थर्ड का सी और फोर्थ का बी। थर्ड का सी है, फोर्थ का बी है। 5 का ए है, 5 का बी, ए। और क्वेश्चन नंबर 6 का डी है और मेरा बी है, ये भी गलत। अब 7 का ए है, मेरा भी ए है। 8 का ए है, मेरा भी ए है। 9 का सी, 9 का सी। डी का ए है और मेरा भी डी का, ओके, डी का ए। 10 का ए, 10 का डी, गलत। क्या है? 10 का ए है। फिर 11 का सी, तो 11 का मेरा सी है। 12 का ए, 12 का ए। और फिर 12 हो गया। 13 का डी, 14 का भी डी है। 13, 14, डी सही है। 15 का मैंने बी किया है। 15 का बी, 16 का डी। 15 का बी, 16 का डी, ये भी सही है। नाउ 17 भी डी है, मेरा सही है। और 18 का बी है। 18 का बी है, तो मेरा गलत है। इसका क्या होगा? बी। चलो अब देखते हैं 19। तो 19 का है सी और मेरा भी है। 20 देखते, तो 20 का है ए। 21 का है सी और 22 का है डी और 23 का डी। मैंने बी लिखा है, ये गलत हो गया। 24 का बी और 25 का सी। तो मेरे नंबर आए हैं 25 में से 20 मैंने सही करे हैं, 5 गलत किए हैं। तो जिस हिसाब से देखा जाए तो अभी मैंने पूरा चैप्टर लेक्चर के थ्रू कंप्लीट किया था और जो भी थोड़ा बहुत रिवीजन था उसके थ्रू, और आज जितना रिवीजन मतलब कर पाई थी तो उस हिसाब से तो सही आया है, मतलब ज़्यादा तो वो नहीं था। और क्वेश्चंस को देख के मुझे ये चीज़ और थोड़ा सा रियलाइज़ हुई कि मैंने अभी जस्ट कहा था कि बहुत सारी चीज़ें सर ने नहीं पढ़ाई हैं, तो ऐसा क्वेश्चंस में भी वो चीज़ें सर ने नहीं पूछी हैं। और जहाँ तक शायद एम्स के भी पेपर में हालांकि सर ने ये फिर बोला है कि जितना वो पढ़ाते हैं उतना ही वो मतलब करवाते हैं, सारी चीज़ें वो नहीं लिखा रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे इतना क्लियर अब हो रहा है। अभी मैं टेस्ट भी दूंगी और उसके बाद थोड़ा सा मैंने डिसाइड किया जैसे जैसे आगे बढ़ती जाऊंगी तो मैं पेपर भी एनालाइज करूंगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मतलब ऑल ओवर यही है कि ज़्यादा मुझे डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, जितना सर पढ़ा रहे उतना ही पढ़ूंगी अब। तो ये था। बाकी टेस्ट भी अभी डीपीपी सॉल्व करी, उसमें भी अभी जैसा कि आपने देखा इतना 5 गलत हुए, तो उस हिसाब से सही रेशियो का बेइज्जती नहीं हुई ऑल ओवर। ठीक है, अब जो बचे हुए हैं उनको मैं कंप्लीट कर लूँगी और फिर बताती हूँ। तो अभी बज रहा है 2:38 और मैंने अपना सेल यूनिट का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, पूरा लर्न हो गया है। और आपको नहीं लगता कि जब भी हम कोई चीज़ लर्न करते हैं तो तब भी थोड़ा माइंड में ऐसा रहता है कि मुझे नहीं लर्न हुआ है, मतलब कुछ चीज़ें याद होती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है कि हमें लगता है हम भूल गए, हमें याद ही नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार मतलब अभी तो एक ही बार रिवीजन हुआ है, जब 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा तो फिर अपने आप सारी चीज़ें लर्न हो जाती हैं। सो फ़िलहाल के लिए अब मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं आगे कुछ पढ़ूं। अगर मैं शाम को कुछ पढ़ती भी हूँ
तो फिर मैं वो नेक्स्ट डे बता दूँगी, यानी कल बता दूँगी कि मैंने कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। बाकी जो मेरा टारगेट था वो तो कंप्लीट नहीं हो पाया, बहुत मतलब लिख तो पूरा दिया था कि यूनिट वाला भी कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन हो जाएगा और ये सम बेसिक कंसेप्ट भी लर्न हो जाएगा, पर मैं इतने में ही थक गई। तो फिर जितना हो पा रहा है ठीक है, बेमन नहीं पढ़ूँगी क्योंकि फिर दिमाग में भी ना घुसे तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।